हेलो, नमस्ते, कोनिचिवा मिनासान, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गेंकी देश का आई होप गेंकी देश। तो इस चैनल पे मैं आसान तरीके से आप लोगों को हिंदी से जापानीज सिखाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे पहले ग्रामर शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग वोकैब का वीडियो देखिए ताकि आपका वर्ड कंप्लीट हो, क्योंकि जब तक आपका वर्ड कंप्लीट नहीं होगा ग्रामर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। मीना नो निहोंगो ग्रामर लेसन 39। लेट्स स्टार्ट। हाजी मेमासो। यहाँ पे मैंने ग्रामर पॉइंट्स लिख रखे हैं कि कौन कौन से 39 में ग्रामर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ग्रामर पॉइंट हम लोग देखेंगे वर्ब ते सेंटेंस। इसको कैसे यूज करते हैं। वर्ब ते फॉर्म सेंटेंस टू एंड वर्ब नाई फॉर्म, यानी नाई में कैसे ते फॉर्म को ऐड करते हैं एंड सेंटेंस टू। ये यूज कहाँ पे करना है। बिकॉज सेंटेंस वन सेंटेंस टू। तो इसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। सेंटेंस टू कैन बी वर्ब और adjectives that express feelings such as bikuri suru, ansinsuru, komari, sabisi, uresi and janenda। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं समझ गए। सरप्राइज हो रहे हैं वहां पे, ट्रबल में, हैप्पी में, जहां पे हम फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं वहां वहां पे इस फॉर्म को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसिन नो न्यूजू ओ खीते बिक्कुरी मास्ता। जिसिन नो न्यूजू ओ खीते बिक्कुरी मास्ता। कि आई वॉज सरप्राइज टू हियर द अर्थक्वेक न्यूज। कि मैं जो भूकंप का यानी अर्थक्वेक का जो न्यूज है वो सुना तो सुन के क्या हो गया, सरप्राइज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, खिकी मास का वर्ब को क्या किया, ते फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड बिक्कुरी मास्ता। बिक्कुरी मास्ता मीन्स क्या होता है, सरप्राइज होना, ता फॉर्म में ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तोमोदाची गा आए ना कुत्ते साबिसी देस। I am sad because I can't meet my friend। तोमोदाची गा आए ना के, तोमोदाची गा आए ना कुत्ते, यानी तोमोदाची से नहीं मिला इसलिए मैं सैड फील कर रही हूँ, लोनली फील कर रही हूँ। ठीक है, ओके। चलिए अब इसी चीज को ते फॉर्म में एडजेक्टिव एंड ना एडजेक्टिव के साथ यूज करना होगा, तो कैसे यूज करेंगे। सेंटेंस टू कैन बी पोटेंशियल वर्ब एंड वर्ब टू एक्सप्रेस स्टेट। तो इसको एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव में कैसे यूज करेंगे, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मुजुकासी कांजिगा ओकुते सिनबुंगा योमे मासेन। यानी मुजुकासी यानी डिफिकल्ट जो कांजी है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता हूँ। समझ गए। आई कांट रीड द न्यूज़पेपर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्ट कांजी। क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है, बहुत ज्यादा टफ टफ जो कांजी होता है ना, हार्ड कांजी न्यूज़पेपर में लिखा होता है, इसलिए ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता है या नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, ओके। तो समझ गए, इसको ये फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है ना कि इसमें जो है न्यूज़पेपर में क्या होता है, डिफिकल्ट कांजी होता है, जिस वजह से वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेत्सुमे गा फुकु जात्सु दे जेन जेन वकारिमासेन। I can't understand it all because the explanation is complicated। क्या कह रहा है कि जो सेत्सुमे है उसमें क्या है, अंडरस्टैंड नहीं था, नहीं समझ पाया, क्योंकि जो इसमें एक्सप्लेन किया गया था ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए ये क्या किया, समझ नहीं पाया अच्छे से। समझ गए, ओके। चलिए देखते हैं वर्ब ते फॉर्म सेंटेंस टू। अगेन इसको यूज करके देखते हैं, और ज्यादा ग्रामर पॉइंट से समझेंगे ताकि और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए।
जिको गा आते電車が遅れてしまいました。事故があって電車が遅れてしまいました。There was an accident so the train was delayed. क्या कह रहा है कि एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से क्या है, ट्रेन क्या हो गया, लेट हो गया, डिले हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। सुकुदाई ओ मोते किनाकुते सेंसे नि शिकारे मास्ता। आई डिडेंट ब्रिंग माई होमवर्क सो आई वॉज स्कॉल्ड माई टीचर। कि मैं होमवर्क लेकर के नहीं आया था, इसलिए जो मेरी टीचर है उन्होंने मुझे डांटा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे इसको यूज करेंगे तो सही होगा, किस फॉर्म में, एंड किस फॉर्म में यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखे हैं सेंटेंस बना करके ग्रामर पॉइंट कि कैसे हम इस ग्रामर पॉइंट को यूज करेंगे तो वो सही होगा एंड कैसे गलत होगा। सेंटेंस 2 मस्ट नॉट contain violation will order invitation request when sentence to contain violation use kara instead। क्या कह रहा है कि जैसे आप किसी चीज के लिए ऑर्डर दे रहे हो, इनविटेशन दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप ये वाला फॉर्म यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करना है, कारा वाला यूज करना है वॉल्यूशन के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आबू ना कुत्ते खिकाई सवारानाई दे खुदासाई, इट्स डेंजरस सो प्लीज डोंट टच द मशीन। तो ये वाला ऐसे ते फॉर्म में यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे यूज करना है आपको, आबुनाई देस्कारा खिकाई ओ सवारानाई दे खुदासाई। ये क्या कह रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये डेंजर है, इस वजह से इसको आप प्लीज टच मत करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देनसागा ओकुरेते मोत्ते कुरेरु, ते फॉर्म में ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे यूज करेंगे, देनसागा ओकुरे मास्ता कारा मोत्ते कुरेरु, द ट्रेन वॉज डिले सो कैन यू वेट फॉर मी। ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो ट्रेन है वो डिले हो चुका है, तो क्या तुम मेरे लिए रुकोगे प्लीज, किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। आस्था काईगीगा आते क्यों जुब्बी सीना केरे बनारी मासेन, द मीटिंग विल हेल्ड टुमारो सो वी हैव टू मेक प्रिपरेशन फॉर इट टुडे। क्या कह रहा है कि जो मीटिंग है वो कल के लिए, कल होंगी, तो क्या किया है कि आज क्या है, मतलब मीटिंग के लिए प्रिपरेशन करना है, तो इसको ते फॉर्म में हम करेंगे ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। तो आपको इसको कारा फॉर्म में ही यूज करना है। आस्था खाएगी गा आरी माशकारा क्यों जुब्बी सीना केरेबा नारी मासेन। समझ गए कि कैसे यूज करना है एंड कैसे नहीं यूज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट कौन से हैं, तो नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है नाउन दे सेंटेंस। नाउन दे सेंटेंस ये कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, पहले हम उसको देखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ द फायर द हाउस वॉज बर्न डाउन, खाजी दे इएगा याके मास्ता, खाजी दे इएगा याके मास्ता, बिकॉज ऑफ द फायर द हाउस वॉज बर्न डाउन। क्या कह रहा है कि जो घर है क्या है, आग की वजह से क्या हो गया, जलकर खत्म हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। जिसिंदे बीरुगा ताओरे मास्ता, जिसिंदे बीरुगा ताओरे मास्ता, यानी अर्थक्वेक से क्या हुआ, जो बीरू है, जो बिल्डिंग है, क्या हो गया, कोलैप्स्ड हो गया, ढह गया, गिर गया। बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक अ बिल्डिंग कोलैप्स्ड, कि भूकंप की वजह से जो बिल्डिंग है क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस से समझते हैं। ताइफूदे शिनकानसेन गा तोमारी मास्ता, ताइफूदे शिनकानसेन गा तोमारी मास्ता,
बिकॉज ऑफ द टाइफून बुलेट ट्रेन हैव स्टॉप। टाइफून की वजह से बुलेट ट्रेन क्या हो गया, रुक गया। समझ गए? ओके, चलिए नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट देखते हैं। ब्योकी दे रियोकोनी इक्केमाशेन देस्ता। ब्योकी दे रियोकोनी इक्केमाशेन देस्ता। बिकॉज ऑफ इलनेस आई वॉज नॉट एबल टू गो ऑन अ ट्रिप। कह रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ट्रिप पे जाने के लिए एबल नहीं हूँ, मतलब सही नहीं हूँ। जब से मतलब खुद ही शरीर सही नहीं रहेगा, हेल्थ सही नहीं रहेगी, हेल्थ इशू रहेगा, तो आप ट्रिप को एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। सो ये क्या कह रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से मैं ट्रिप पे नहीं जा पाऊंगा। ओके, नेक्स्ट, ब्योकी दे खाइशाओ योमिमास्ता। ब्योकी दे खाइशाओ योमिमास्ता। बिकॉज ऑफ इलनेस आई टूक अ डे ऑफ वर्क। क्या कह रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से जो खाइशा यानी कंपनी से क्या किया है, ब्रेक लिया है, छुट्टी लिया है। ठीक है, ओके। कहाँ पे इसको आप नहीं यूज करना है, चलिए देखते हैं। ब्योकी दे आस्ता खाइशाओ यासुमी ताइदेस। इसमें आपको यूज नहीं करना है। इसमें क्या यूज करेंगे, कारा का। ब्योकी देस कारा आस्ता खाइशाओ यासुमी ताइदेस। तो समझ गए कैसे यूज करना है एंड कैसे यूज नहीं करना है। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है नोदे। नोदे किस किस के साथ यूज होता है, वर्ब प्लेन फॉर्म के साथ, एडजेक्टिव के साथ, ना एडजेक्टिव के साथ, नाउन ना के साथ एंड नाउन ना के साथ एंड ना एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्ब प्लेन फॉर्म नोदे सेंटेंस। बोथ कारा एंड नोदे इंडिकेट कॉज एंड रीजन बट कारा subjectively and give emphasize on the cause or reason। इसको कैसे यूज करते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल नोदे जो है ना, कारा जैसे ही वर्क करता है, जैसे किसी रीजन की वजह से या कॉज की वजह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्ते चिक्कोकू सीमास्ता का। दोस्ते चिकोकू सीमास्ता का वाई आर यू लेट, कि तुम लेट क्यों हुए, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए ने क्या बोला, गेंकी गा वारुई देस्कारा, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था इस वजह से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्ब प्लेन फॉर्म नो दे एंड नाउन के साथ क्या लगेगा, ना नो दे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ताइनी नीनेन सुंदे इत्ता नो दे ताइगो गा सुकोसी हानासिमास। क्या कह रहा है कि ताई यानी थाईलैंड में 2 ईयर से रह रहा है, इसलिए जो ताई का जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बहुत इसको ये मतलब ये बोल सकता है। ताई नी नीनेन सुंदे इतानोदे ताइगो गा सुकोशी हानासिमास। आई लिव्ड इन थाईलैंड फॉर 2 years, दैट्स व्हाई आई कैन स्पीक अ लिटिल थाई। कह रहा है कि मैं जो थाई में हूँ यानी थाईलैंड में 2 years रहा हूँ, 2 साल से, इसलिए मैं थोड़ा सा बोल सकता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। क्यों वा सुजिन नो थांजोबी नानो दे केकियो खाते खाइरिमास। कि आज जो है सुजिन यानी मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, इसलिए केक की ओ खाते खाइरिमास, केक खरीद कर ही जाना है। टुडे इज माय हस्बैंड बर्थडे सो आई विल बाय अ केक एंड गो होम, कि मुझे केक खरीद कर जाना है। समझ गए, क्यों, क्योंकि उसके हस्बैंड का बर्थडे है। तो यहाँ पे रीजन क्या हो रहा है, जैसे कारा का यूज करते हैं ना किसी रीजन के लिए, कॉज के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी यूज हो रहा है। समझ गए, चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल से समझेंगे उतने बेटर तरीके से समझ में आएगा। कीबुंगा वारुई नोदे सो ताई सित्ते मोई देस का। कीबुंगा वारुई नोदे सो ताई सित्ते मोई देस का, कि आई एम नॉट फीलिंग वेल सो कैन आई लिव अर्ली। कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्या मैं थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ। ठीक है, किसी से परमिशन ले रहा है। बीजाओ तोड़ीनी इकाना केरेबा नारा नाई नो दे गोगो कारा
याशुंदे मोई देस का, आई हैव टू गो एंड गेट माई वीजा, सो इट्स ओके टू टेक द आफ्टरनून ऑफ। समझ गए? चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये सब वर्ब के साथ, ये समझ में आ रहा है कि वर्ब के साथ कैसे यूज करना है, एंड नाउन के साथ ना एंड फिर नो दे। जैसे कोनो निमोत्सुवा जामा ना नो दे कात्ता जुकेते इतादाके मासिन का, दिस बैगेज इज ऑन द वे, सो कुड यू प्लीज पुट इट अवे। दिस बैगेज इज ऑन द वे, सो कुड यू प्लीज पुट इट अवे। सो आई होप ये ग्रामर पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एंड इसको कैसे यूज नहीं करना है चलिए एक बार और समझते हैं। अबुनाई नोदे खिक्काई नी साबारुना, ये नोदे इसके साथ भी हम यूज नहीं करते, इसके साथ क्या यूज करेंगे? अबुनाई कारा खिक्काई नी सवारुना। जितना मैंने क्रॉस का चिन्ह दिया है ना, जितने सेंटेंस में, इस चीज का आपको ना जब आप एग्जाम देने जाओगे तो इसका आपको ध्यान रखना है कि वहां पे भी ऐसे कंफ्यूजन के लिए आएगा। नोदे कारा ते फॉर्म में भी आपने देखा, वहां पे भी मैंने क्रॉस और साइन कर दिया है कि क्या ग्रामेटिकली सही है, ग्रामेटिकली क्या रॉन्ग है। तो इस चीज का ना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे बहुत ही मतलब एक तो टाइम नहीं होता है, एंड दूसरा कि आपको इस तरीके से कंफ्यूजन में हम पड़ जाते हैं ना, क्योंकि दोनों क्या है, सही लगता है, करेक्ट लगता है, बट ग्रामेटिकली ये सही नहीं है, रॉन्ग है। ठीक है, अबुनाई नोदे खिकाइनी सवारुना, ये क्या है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अबुनाई कारा खिकाइनी सवारुना, ये राइट है। तो इस तरीके से आपको वहां पे भी आएगा क्वेश्चन, तो केयरफुली आपको आंसर देना है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। योजिगा आरु नो दे ओसाकी नि सित्सुरे शिमास। योजिगा आरु नो दे ओसाकी नि सित्सुरे शिमास। आई हैव समथिंग टू डू, पार्डन मी फॉर लिविंग फर्स्ट। कह रहा है कि मेरे पास ना कुछ काम है, तो इसलिए मैं क्या हूं कि पहले जा रहा हूं। ठीक है, ओके। योजिगा आरिमास नो दे ओसाकी नि सित्सुरे शिमास। बोथ आर करेक्ट, दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट देखते हैं कि क्या है। वर्ब डिक्शनरी फॉर्म तो चूदे एंड नाउन नो तो चूदे ड्यूरिंग वर्ब नाउन। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जित्सुआ कुरु तो चूदे जिको गा आते हाजुगा ओ कुरेते सिमातान देस। Actually, on my way here, there was an accident and the bus was delayed. क्या कह रहा है कि किसकी वजह से? तोचुदे। तोचुदे किसको यूज करे? डूरिंग, किसी चीज के बीच में। तो क्या कह रहा है कि एक्सीडेंट क्या हो गया, बीच में एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से क्या है, बस डिले हो गया है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैराथन नो तोचुदे आनो बीरुगा बोकु हात्सु सित्ता। मैराथन नो तोचुदे आनो बीरुगा बोकु वा सित्सु सित्ता। द बिल्डिंग एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग द मैराथन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, स्पीचु नो तोचुदे हासा गेगा सित्ता। स्पीचु नो तोचुदे हासा गेगा सित्ता। आई फेल्ट नर्वस ड्यूरिंग द स्पीच। क्या कह रहा है कि मैं स्पीच के बीच में नर्वस फील कर रहा था। ठीक है, यानी किसी भी चीज, कोई एक्शन हो रहा है, कोई वर्ब हो रहा है, उसके बीच में कुछ चीजें हो जाती है, उसको हम क्या यूज करते हैं, वर्ब फॉर्म के साथ, एंड नाउन नो के साथ यूज करते हैं, तो चूदे। ठीक है, एंड देन सब्जेक्ट टू, यानी एंड देन सेंटेंस टू यानी सब्जेक्ट टू को ऐड कर देते हैं, किसी भी चीज के बीच में कोई हैपन हो जाना। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है। क्योंकि बोथ क्या है ना, जैसे ते फॉर्म को हम कैसे यूज करते हैं, कारा को यूज करते हैं, दोनों क्या होता है, लगभग सेंटेंस हमें लगता है कि राइट ही है, बट कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, इस चीज को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। वर्ब ई एडजेक्टिव ते फॉर्म एंड ना एडजेक्टिव दे नॉन वॉल्यूशन के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है? नॉन वॉल्यूशन के साथ।
आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना वहां पे कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ते फॉर्म यूज करना है, कहाँ पे कारा यूज करना है। तो जब भी हम नॉन वॉल्यूशन फॉर्म यूज करते हैं वहां पे हमें ते फॉर्म के साथ यूज करना है। कारा किसके साथ यूज होता है? वॉल्यूशन फॉर्म के साथ। समझ गए? जब भी कोई भी वॉल्यूशन फॉर्म होगा उसके साथ हमें क्या करना है? कारा यूज करना है। जैसे मैंने आपने देखा कि क्रॉस किया हुआ है ना, राइट का साइन दिया है, क्रॉस दिया हुआ है, तो आप सब जाकर के दोबारा से चेक करना कि वहां पे नॉन वॉल्यूशन फॉर्म होगा उसके साथ ते फॉर्म जा रहा है, एंड वॉल्यूशन फॉर्म के साथ कारा मैंने यूज किया है। समझ गए? ओके। अब देखते हैं कि कारा और नोदे दोनों सेम है, तो इसको कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज नहीं करते हैं। कारा क्या होता है? इनफॉर्मल यानी कैजुअल के लिए ज्यादातर यूज होता है, एंड नोदे जब भी हम फॉर्मल सेंटेंस यूज कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं या अपने सीनियर से बात कर रहे होते हैं, वहां पे ये चीजें हम यूज करते हैं। तो नोदे कहाँ पे यूज होता है? फॉर्मल एंड मोर पोलाइट के लिए, एंड कारा इनफॉर्मल एंड कैजुअल के लिए। ठीक है? ओके। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनको एक्चुअली में इस वीडियो की जरूरत है, जो जापानीज सीखना चाहते हैं, जो महंगी महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो घर बैठे आसानी से जापानीज भाषा सीख सकते हैं। सब कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ, कि आपका जो कोर्स है वो गड़बड़ ना हो जाए। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर हेल्पफुल लगता हो मेरा वीडियो या मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल से अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जा मता आस्ता, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।